myself Vivek Kumar Sakya, and you are welcome in Vivek Sir Study Point, Class 10th, Chapter 2, Physics। जब हम लोग बात करते हैं विद्युत चैप्टर, विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है जब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, तो हम लोगों ने देखा है कि इलेक्ट्रिसिटी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर इन आवर सोशल लाइफ नाउ टाइम। द रोल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में विद्युत का बड़ा महत्व है। विद्युत के बिना हम रह नहीं पाते, क्योंकि अब जितने भी उपकरण हम लोग यूज़ करते हैं, उपयोग में लाते हैं, लगभग वे सभी उपकरण विद्युत से चलने वाले होते हैं। तो इसका आविष्कार कैसे हुआ, इसके बारे में पढ़ते हैं। आज से लगभग 2600 सालों पहले यूनानी फिलोसोफर, जिनका नाम था थेल्स, उन्होंने अपने कुछ विचार रखे और उन्होंने सबसे पहले अंबर नामक एक पदार्थ लिया। अंबर नामक पदार्थ को उन्होंने ऊन से रगड़ दिया, जिससे उसमें छोटे छोटे तिनकों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ गया। परंतु वो कुछ ज़्यादा समझ नहीं पाए। उसके बाद सन 1650 में वैज्ञानिक आए, इनका नाम था प्रोफेसर गिलबर्ट। उन्होंने उनको अध्ययन किया और उन्होंने अन्य पदार्थों को भी लिया, जैसे कांच की छड़ को। जब रेशम से रगड़ा तो इससे प्राप्त आवेश को उन्होंने धनावेश कह दिया। हालांकि ये आवेश उन्होंने नहीं कहा था, मतलब ये आवेश है तो धनावेश, बट ये धनावेश के बारे में पुष्टि करने वाले वैज्ञानिक का नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन था। उन्होंने भी कांच से रेशम को रगड़ा और एक दूसरा पदार्थ भी एबोनाइट की छड़, और उसको बिल्ली की खाल से रगड़ दिया। अब जब दोनों को उन्होंने रगड़ा तो उन्होंने भी यही अध्ययन किया कि छोटे छोटे तिनकों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण इन दोनों क्षणों में आ गया। फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन आए, उन्होंने इनमें अंतर स्पष्ट किया कि जब उन्होंने बताया कि कांच की छड़ को जब रेशम से रगड़ा जाता है तो इससे प्राप्त आवेश को धनावेश कहा उन्होंने, और एबोनाइट की छड़ को जब हम लोगों ने ऊन से या बिल्ली की खाल से रगड़ा तो उस पर जो आवेश आया उसको उन्होंने ऋणावेश कहा। ऐसा क्यों हुआ कि धनावेश इन पर आया और ऋणावेश इन पर आया, यानी कांच की छड़ पर धनावेश और एबोनाइट की छड़ पर ऋणावेश आया? ऐसा क्यों हुआ? इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण जो आवेश आता है उसे हम लोग कहते हैं धनावेश, और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण वस्तुओं पर जो आवेश आता है उसे ऋण आवेश कहते हैं। और वस्तुओं में आवेशन होने का जो गुण है, यानी ऋणावेश आना या धनावेश आना, उन वस्तुओं या पदार्थों की इलेक्ट्रॉन बंधुता पर निर्भर करता है। जिन पदार्थों की इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होती है वे इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेते हैं और इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋणावेशित हो जाते हैं, और जिन पदार्थों की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम होता है वे इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनावेशित हो जाते हैं। तो जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा गया तो इलेक्ट्रॉन बंधुता कांच की कम थी, तो कांच ने इलेक्ट्रॉनों को त्याग दिया और वो धनावेशित हो गया। ठीक इसी प्रकार जब
एवोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा गया तो इलेक्ट्रॉन बंधुता एवोनाइट की अधिक थी और इसलिए उसने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लिया और वो ऋणावेशित हो गया। अब समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपने प्रयोगों द्वारा स्पष्ट किया कि जब समान आवेश एक दूसरे के नजदीक लाए जाते हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जब विद्युत आवेश विराम की स्थिति में रहता है तो उसे स्थैतिक विद्युत कहते हैं।